Hey everybody, welcome to Geography Core and in this video we are going to understand the types of remote sensing. ठीक है, पिछले वीडियोस में वी हैव गॉट टू नो कि रिमोट सेंसिंग होता क्या है, रिमोट सेंसिंग की हिस्ट्री क्या है एंड नाउ इट्स टाइम कि जहाँ पर हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग को. ठीक है, सो इफ़ यू हैवंट वॉच द वीडियोज़ ऑफ रिमोट सेंसिंग और इट्स हिस्ट्री you can check it out. And for now let's start with the types of remote sensing. Okay, तो remote sensing basically means कि कोई भी चीज़ जो हमसे दूर है उसके बारे में हम स्टडी करें with the help of sensors and without being in physical touch with it. ठीक है, सिंपली remote sensing का मतलब ये होता है. ठीक है, now talking about the types of remote sensing, अलग अलग तरह की रिमोट सेंसिंग होती हैं विच कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. नंबर फर्स्ट, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेकेंडली बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द रिमोट सेंसिंग बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, एंड इस आधार पे इट इज डिवाइडेड एज एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड पैसिव रिमोट सेंसिंग. ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टिव रिमोट सेंसिंग, so the remote sensing performed with the help of artificial energy sources like electric bulbs, tube lights, etc. is called active remote sensing. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. एक्टिव रिमोट सेंसिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा जो एनर्जी सोर्स है वो सन नहीं है, वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है. इट कुड बी इलेक्ट्रिक बल्ब, इट कैन बी ट्यूबलाइट्स और एनीथिंग जो कि आर्टिफिशियल है. ठीक है, तो ये सिंपल सा डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग में कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, हमारे पास में एनर्जी सोर्स आर्टिफिशियल होता है. ठीक है, इट इज़ जनरली डन व्हेन देयर इज़ डार्क और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नाइट. तो रात के टाइम पे हमारे पास में सन अवेलेबल नहीं है. ठीक है, हमारी जो नेचुरल लाइट है वो अवेलेबल नहीं है. तो ऐसे टाइम्स में क्या होता है, हम एक्टिव रिमोट सेंसिंग को प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज यहाँ पर तो हम आर्टिफिशियल एनर्जी सोर्स ला सकते. तो देयर इज़ नो नीड ऑफ वेटिंग फॉर द डे टू कम, है ना, हम रात में भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं. For active remote sensing, they must offer their own source of energy in order to illuminate the items they are studying. यानी कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग के लिए हमें अपनी खुद की सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफर करनी पड़ती है, अपनी खुद की सोर्स ऑफ एनर्जी लानी पड़ती है टू लाइटन अप द थिंग वी आर स्टडिंग. जिस चीज़ को हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन गेन करना चाह रहे हैं, उसको लाइट अप करने के लिए, उस पर जो है रोशनी डालने के लिए हमारा अपना सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए. Okay, active remote sensing has been employed for a number of security purposes, including monitoring in the ocean and the Arctic. ठीक है, तो active remote sensing का काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है in variety of things such as monitoring in the ocean and the Arctic. Okay, now talking about its applications and benefits, active remote sensors basically have no restrictions as to research conditions. Active type of remote sensing systems fully function at any time of the day as they do not require sunlight and they are relatively independent of atmospheric scatterings. यानी कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग में हमारे पास में किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, हम किसी भी टाइम पर, चाहे दिन हो चाहे रात हो, इसको परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ एन इंडिपेंडेंट प्रोसेस. यहाँ पर एटमॉस्फेयर में कैसी लाइट है, सन रेज है कि नहीं है, क्लाउड्स हैं, इट डजेंट मैटर बिकॉज ये अफेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि एक्टिव रिमोट सेंसिंग में हमारे पास खुद की एनर्जी सोर्स है. राइट, डाटा एक्वायर्ड विद रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स सर्व्स एग्रीकल्चरिस्ट एंड फॉरेस्टर्स. तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, फॉरेस्ट पर्पस के लिए जो है ये रिमोट सेंसिंग वर्क्स द बेस्ट. ओके, talking about its advantages, so it has the ability to collect the imagery at all hours of the day and night. जैसा कि आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पर इसको जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन से कोई भी लेना देना नहीं है, हम दिन में भी जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं. एंड एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम कैन वर्क इन द नाइट एज वेल. ओके, क्लाउड्स एंड बैड वेदर डोंट सीम टू बॉदर इट. तो एटमॉस्फेयर की कंडीशन कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, वो ज़्यादा बॉदर नहीं करता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द पैसिव रिमोट सेंसिंग. तो यहाँ पर जो सन है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी सोर्स है दैट इज सन. ठीक है, द सन इज द मोस्ट कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर रिमोट सेंसिंग ऑफ पैसिव टाइप. सन्स एनर्जी इज आइदर रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब्ड एंड देन री एमिटेड. यानी कि यहाँ पर जो है सन की एनर्जी को रिफ्लेक्ट किया जाता है, अदरवाइज सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, दोबारा उसको री एमिट करते हैं, स्कैटर करते हैं. ओके, रिमोट सेंसिंग सिस्टम्स मेजर द नेचुरली अवेलेबल एनर्जी थ्रू सेंसर्स. These systems are called passive sensors and the remote sensing done through naturally available energy sources like the sun is called passive remote sensing.
विच मीन्स यहाँ पर जो रिमोट सेंसिंग सिस्टम है वो नेचुरली अवेलेबल एनर्जी को डिटेक्ट करता है, मेजर करता है अपने सेंसर्स की मदद से। ओके, एंड इस टाइप के जो सिस्टम है उनको पैसिव सेंसर्स कहते हैं। एंड रिमोट सेंसिंग जो इस तरह के सिस्टम के द्वारा करी जाती है दैट इज नोन एज पैसिव रिमोट सेंसिंग। ओके, इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन अ लाइट सोर्स एंड वेरियस अर्थ सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, ईच ऑफ विच हैज़ इट्स ओन स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स। यानी कि पैसिव रिमोट सेंसिंग जो है लाइट सोर्स और अर्थ के सरफेस पे जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनके बीच का इंटरेक्शन को स्टडी करती है, जिसमें कि हर एक कैरेक्टरिस्टिक के, हर एक फीचर के अलग अलग स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स होते हैं। यानी कि जो रेज है डिपेंड उन पे करता है, उनकी वेवलेंथ कैसी है, उनकी स्पीड कैसी है ना, उस पर डिपेंड करता है इट वेदर इट इज़ द विजिबल रेज, रेडियो वेव है ना, इंफ्रारेड, किस टाइप की रेज हैं उस पर डिपेंड करता है। Examples of passive remote sensors can be film photography, charger coupled devices, radiometers, etc. Now talking about applications and advantages, so among examples of passive sensors in remote sensing, Landsat definitely stands out as the most long lasting earth observing mission. तो जो Landsat है वो एक important significant role play करता है in the passive remote sensing, जहाँ पर it is the most long lasting earth observing mission. ठीक है, it monitored our planet and recorded the obtained data, enabling us to analyze the way it changed within a 40 year span. तो जो Landsat है उसने जो है हमारी हेल्प करी है to record and analyze the changes in our earth विद इन आ 40 ईयर्स स्पैन। ठीक है, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। 40 साल में जो चेंजेस आए हमारी अर्थ पे उसको एनालाइज करने में, उसको समझने में जो है हमारी मदद करी है लैंडसेट ने। ओके, द मिशंस ग्रेट प्लस इज दैट द इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल टू द पब्लिक विद इंटरप्रिटेशंस applied in geology, mapping, ecology, agriculture, marine sciences, meteorology, etc. तो इस मिशन का जो सबसे प्लस पॉइंट ये है, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक को भी एक्सेसिबल है विद डिस्टिंक्ट फील्ड्स एज वेल। ठीक है, जियोलॉजी की, मैपिंग की, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, whether it's marine sciences or meteorology. Okay, in agriculture, remote sensing utilizes the reflectance properties of vegetation, measuring them and assessing crop health and vegetation indices. यानी कि एग्रीकल्चर में जो है रिमोट सेंसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज इट वर्क्स है जहाँ पर वो वेजिटेशन की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, देन उसको मेजर करते हैं, देन इट एसेस की क्रॉप की हेल्थ कैसी है ना, वेजिटेशन के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको एक्सेस किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग। ओके, द EOSDA क्रॉप मॉनिटरिंग एप्लीकेशन हेल्प्स एग्रो बिजनेसेस worldwide to manage their daily task as well as check the field state and maintain healthy vegetation on them. तो जो EOSDA है इट इज़ बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ सैटेलाइट जो कि क्रॉप्स को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वेजिटेशन की हेल्थ कैसी है, हर चीज़ को जो है मॉनिटर करती है, एसेस करती है, एंड इट हेल्प्स द एग्रीकल्चरिस्ट इन देयर टास्क। ओके, ना डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्ड अ डाटा ड्यूरिंग नाइट टाइम विच इज़ वेरी ऑब्वियस, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा एनर्जी सोर्स है वो सन है, राइट? तो सन तो रात में होता नहीं है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोसेस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ठीक है, सम ऑफ अ सेंसर मे फेल बिकॉज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज एंड एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट इज़ हाई। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर भी अपना रोल प्ले करता है। इफ़ देयर आर क्लाउड्स, ठीक है, जो वेदर कंडीशंस हैं वो ठीक नहीं है, क्लाइमेट इज़ नॉट ओके, देन इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द रिमोट सेंसिंग। ठीक है, सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पैसिव रिमोट सेंसिंग एंड दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। यहाँ पर वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड व्हाट आर पैसिव रिमोट सेंसिंग. I hope it is clear. If you find the video helpful, do let me know in the comment section. And thank you so much for watching. Do like the video and subscribe to my channel.